नमस्कार डायरेक्शन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कल जानते हैं तूफान नहीं बल्कि तबाही का मंजर देखने को मिला। इस समय की तस्वीर है सिविल सचिवालय के बाहर से हम बता रहे हैं कि देखिए किस कदर भयानक तूफान आया था, जिसने इस बैरिकेड जो तारे लगाई हुई थी इसके साथ पूरी दीवार को ही उल्टा दिया, यानी रोड की तरफ आ गया। और ये तबाही का मंजर सिर्फ यही नहीं बल्कि हर जगह गांधीनगर की बात करें, बावे की बात करें, और उससे भी बड़ी बात कई लोगों की गाड़ियां बुरी तरह से चकनाचूर होगी, पेड़ बड़े बड़े गिरे और कई जगहों से जानी नुकसान की खबरें भी आई। बताना चाहेंगे एक आम का जो पेड़ था वो एक गाड़ी में गिरा जिसमें 4 लोग फंस गए थे, 3 को निकाल दिया गया और 3 घंटे लगे उन्हें निकालने में, एक की डेथ हो गई। ये टिकरी से मामला सामने आया और ये जरूर कहेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सिविल सचिवालय के बिल्कुल बाहर से। कल जो तूफान आया था, तूफान ने तबाही मचा दी थी पूरे जम्मू कश्मीर में। ये तबाही का मंजर देखने को मिला। कई लोगों के घर यानी कि ढह गए, कई लोगों के जो उन्होंने व्यवसाय बनाए थे छोटे छोटे वो उड़ गए, उनके टीने उड़ गई। बावे की बात करें वहाँ भी आपने देखा शेड किस तरह से उड़कर गया। और इसी तरह से जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ये सिविल सचिवालय की है। कितनी यानी ये दीवार है किस तरह की, देखिए किस तरह से ये दीवार है मिट्टीले से बनी होगी और किस के तेज तीव्र गति से वो तूफान आया कि इसने दीवार के साथ जो यहाँ पर फेंसिंग ऊपर लगी हुई थी, लोहे के पूरे जो बोर्ड्स लगे हुए थे उसके साथ साथ पूरी दीवार को ही यानी गिरा दिया। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सिविल सचिवालय के बाहर से। और इतना भयानक तूफान था कि लोग अपने घरों के अंदर दुबक गए थे, यानी डर गए थे। और लोग जो बाहर थे आपने देखा कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई लोगों का नुकसान हुआ, कई गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं, कई गाड़ियों पर यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर गिर गए हैं, जिसकी वजह से इस तूफान ने कई लोगों के नुकसान पहुंचा है, कईयों की परेशानी सामने लाकर खड़ी कर दी है। यहाँ पर तो काम हो रहा है, देखिए तुरंत काम हो रहा है क्योंकि सिविल सचिवालय आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण जगह है ये। और वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर सुरक्षा के पूरे बिना इजाज़त के परिधा भी पर नहीं मार सकता, तो उसी तरह से दीवार का डहना रातों रात यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और जल्द इसे पूरा किया जाएगा ताकि जो सुरक्षा की अगर बात करें और समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सिविल सचिवालय से। और चलिए अरविंद गुप्ता जी रात को तबाही का मंदिर देखने को मिला सिविल सचिवालय के बिल्कुल बाहर, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा जो नेचुरल क्लाइमेटी था जो भी था इसमें डिज़ास्टर जो हुआ रात को, मैं भी 7 बजे रोड पे था, लोगों के घरों में जाना हो रहा था, लेकिन एकदम अचानक से तूफान आया। काफ़ी एरियाज़ में ये सेक्रेटरीट की वॉल भी थी, ये भी टूटी। बाहू प्लाजा में एक टावर गिर गया वहाँ पे, और कई जगह पोल में। रात को 10:30 बजे तक लोगों के बीच में ही था, लोगों के बीच में यहाँ पे लाइट वगैरह रिस्टोर होने के लिए। अभी भी काफ़ी जगह पे लाइट्स नहीं है, इमीडिएट जल्दी रिस्टोर हो जाएगी। आपने सचिवालय की दीवार के बाहर खड़े हैं, ये भी देखा होगा। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि कोई ऐसा टाइम नहीं था कि कहीं पे कोई ऐसा जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब नेचर के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मेरे को लगता है कि जितने भी हम अपने एरिया में भी विजिट करेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी विजिट। जी ये थे विधायक जम्मू वेस्ट के अरविंद गुप्ता जी। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से आपने देखा अभी तक कई एरिया में लाइट नहीं आई है और कई जगहों पर कल से ही लाइट बंद है बिल्कुल, और बुरी हालत है लोगों को पानी की किल्लत हो रही। जिन लोगों ने यानी वाटर नीचे अंडरग्राउंड टैंक से ऊपर तक पानी चढ़ाना है और पूरा जो घर का काम काज है पानी पर ही चलता। और जिस तरह से कल तूफान का मंजिल देखने को मिला, तबाही का मंजिल देखने को मिला। और बताना चाहिए टिकरी से भी खबर आई है एक व्यक्ति के एक इंसान की जान चली गई है और गाड़ी में 4 लोग थे, फंस गए थे। और जो गाड़ी के ऊपर पेड़ पड़ा, लगभग 3 घंटे लगे उस पेड़ जो गाड़ी के ऊपर पड़ा था, एक आम का पेड़ था। उन लोगों को 4 लोगों जो बीच में से रेस्क्यू करते करते 3 लोगों को तो सुरक्षित निकाल दिया गया, पर एक की जान चली गई। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अभी तक भी जो लाइट है गर्मी इस समय अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दी है, पर ये तूफान से हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि दोबारा इस तरह का तूफान आए, क्योंकि कल के तूफान ने कई लोगों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं और कई लोगों को इतना नुकसान हुआ है। अपनी मेहनत की कमाई पाई जोड़कर लोग गाड़ियां लेते हैं अपने परिवार की सुविधा के लिए, और किस तरह से वो ध्वस्त हुई हैं, किस तरह से चकनाचूर हुई हैं। हमने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। और एक टावर जो गिर गया वहाँ पर, वो भी हमने आपको उसके पूरे दृश्य जो सोशल मीडिया के माध्यम से
रहे थे। और उसके बाद अगर बात करें गांधीनगर की बात करें और पंचतीर्थी की बात करें, उसी के साथ अगर बात करें सिविल सचिवालय की, और ये दीवार देखिए जो सही में दीवार है, ये कितनी मोटी दीवार है। और देखिए उसके ऊपर जो ये लोहे के जंगले वगैरह लगे, सारे पूरी तरह से पल भर में ये किस तरह से नीचे गिर गए। तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक ये तूफान था, किस कदर ये डरावना तूफान था, जिसने लोगों को घरों के अंदर दुबकने पर मजबूर कर दिया। और आंधी तूफान की जो आवाज़ थी, बच्चे क्या हर कोई डर गया था। और उसके बाद डरना भी लाजमी था कि किस तरह से तूफान ने जो तबाही मचाई थी वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अभी भी कई कई जगहों पर बिजली जो पूरी तरह से अभी बंद है और इफेक्ट हुआ है, लोग इफेक्ट करें। हम उम्मीद करते हैं पीडीडी विभाग से कि जल्द अज जल्द जहाँ जहाँ पर बिजली यानी कि नहीं आई है उन्हें रेस्टोर किया जाए। और जिस तरह से आपने देखा अरविंद गुप्ता जी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो भी जा रहे हैं हर जगहों पर जाकर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं कि दायित्व भी है जहाँ जहाँ परेशानी है लोगों के पास जाया जाए, उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए। फिलहाल शुक्र है भगवान का कि सिविल सचिवालय जहाँ पर आना जाना आप देखते हैं गाड़ियों का लगा रहता है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।